धरती पर अपनी सेवकाई पूरी करने के 40 दिन बाद यीशु स्वर्ग चले गए और अपने शिष्यों से किया वादा पूरा किया। फिर भी उनका जाना हमारे बीच उनकी मौजूदगी का अंत नहीं था। पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु आज भी अपने अनुयायियों के भीतर वास करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और उनके जीवन को बदलते हैं। जन्म का उल्लेख 12 में किया गया है, जहाँ कुरान कहता है कि मरियम पवित्र रही, जबकि ईश्वर ने मरियम के गर्भ में एक जीवन को आकार लेने दिया। घोषणा का तीसरा उल्लेख 3:42-43 में है, जहाँ मरियम को यह खुशखबरी भी दी गई है कि उसे सृष्टि की सभी महिलाओं से ऊपर चुना गया है। जब यीशु की मृत्यु हुई तो वह अब्राहम की गोद में, जो कि सांत्वना का स्थान है, अधोलोक में उतरा और उन लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा की जो विश्वास में मर गए थे। फिर वह उन विश्वासियों के ही पर स्वर्गीय शिक्षा निहित है। यीशु ने पानी को मदिरा में बदलने के चमत्कार का प्रयोग यह गहरा संदेश देने के लिए किया कि उसके पास चीजों की प्रकृति को बदलने की शक्ति है, न केवल तरल पदार्थों की स्थिति को बदलने की, बल्कि जीवन की स्थिति को बदलने की। यूसुफ पेशे से बरी थे। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के संकेत पाकर यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। प्रभु यीशु के जन्म से 2 वर्ष पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी माता मरियम ने किया था। मगर क्या आपको पता है कि जोधा बेगम एक हिंदू राजकुमारी से संबंध रखती थीं? इनका पूरा नाम मरियम उस्मानी जोधा बाई था, जिन्हें हरका बाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। यीशु की मां मरियम फिलिस्तीन के गलील जिले के शहर नासरत में रहती थीं। वे एक यहूदा। कुरान कहता है कि मरियम पवित्र रही, जबकि ईश्वर ने मरियम के गर्भ में एक जीवन को आकार लेने दिया। घोषणा का तीसरा उल्लेख 3:42-43 में है, जहां मरियम को यह खुशखबरी भी दी गई है कि उसे सृष्टि की सभी महिलाओं से ऊपर चुना गया है। जब यीशु की मृत्यु हुई तो वह अब्राहम की गोद में, जो कि सांत्वना का स्थान है, अधोलोक में उतरा और उन लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा की जो विश्वास में मर गए थे। फिर वह उन विश्वासियों को अपने साथ क्रूस पर चोर के साथ स्वर्ग ले गया, जहां अब सभी विश्वासी मृत्यु के तुरंत बाद जाते हैं। और यहीं पर स्वर्गीय शिक्षा निहित है। यीशु ने पानी को मदिरा में बदलने के चमत्कार का प्रयोग यह गहरा संदेश देने के लिए किया कि उसके पास चीजों की प्रकृति को बदलने की शक्ति है, न केवल तरल पदार्थों की स्थिति को बदलने की, बल्कि जीवन की स्थिति को बदलने की। यूसुफ पेशे से बरी थे। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के संकेत पाकर